हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज की वीडियोस में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न जो आपके द हैट और एमपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हर रोज़ की तरह आज हम डिस्कस करेंगे, तो समय गवाते न हुए सीधे क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 10वां संभाग कौन सा बनाया है। ऑप्शन है शहडोल, नर्मदापुरम, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेगा गाइस बी, नर्मदापुरम, जिसे हम होशंगाबाद भी कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया 10वां संभाग है। तो इसको अगर हम देखें कि इसका उद्घाटन जो है 27 अगस्त 2008 को हुआ था। इसमें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिलों को शामिल किया गया है। ये तीनों जिले होशंगाबाद संभाग से पहले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। ऑप्शन ए मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, या बी है टीकमगढ़, दमोह, दतिया, सी है दुर्ग, राजजयपुर या राजनांदगांव, या डी है रीवा, शहडोल और राजनांदगांव। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा बी, टीकमगढ़, शहडोल और दतिया। यानी कि गाइस जो झांसी और ललितपुर यानी कि यूपी की सीमा से लगे हुए जो ज़िले हैं वह जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें अगर और हम ज़िले की बात करें तो इसमें दतिया, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना और निवाड़ी जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के वह शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि मध्य प्रदेश की किस जिले को भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो हमें मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो ऑप्शन में देखना है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो। ऑप्शन है मंडला, छिंदवाड़ा, शिवपुरी या जबलपुर। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा बी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और अगर हम बात करें सेकंड की तो शिवपुरी होगा। शिवपुरी मध्य प्रदेश के बिल्कुल उत्तर में के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ने वाला है। और शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है और इसे मध्य प्रदेश की गर्दन के तौर पर भी देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि मध्य प्रदेश से सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा है। तो ये ऑप्शन है दतिया, जबलपुर, मुरैना या इंदौर। तो ये रहेगा हमारा दतिया। दतिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर हरदा था। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हरदा की जनसंख्या जो है कि 5,70,465 थी। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर दतिया है। दतिया का कुल क्षेत्रफल 2,691 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक भाग में 3 जिले हैं। तो वह कौन सा संभाग है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 3 जिले हैं। तो ऑप्शन ए है भोपाल, उज्जैन, इंदौर या चंबल। तो चंबल संभाग जो हैं उसमें 3 जिले शामिल हैं। जिसमें हम बात करें एक शिवपुरी हो गया, इसमें श्योपुर है, भिंड है, मुरैना। तीनों जो जिले हैं उनको चंबल संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यदि हम उत्तर के राज्यों की मध्य प्रदेश के उत्तर की राज्यों की बात करें जिसमें ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी हैं, गुना है, अशोकनगर है, तो इन्हें ग्वालियर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य हैं। तो नेशनल पार्क एंड सेंचुरी हमें बताना है वह कितने हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है 11 राष्ट्रीय उद्यान व 31 अभ्यारण्य, या 12 राष्ट्रीय उद्यान, 29 अभ्यारण्य, या 9 राष्ट्रीय उद्यान, 31 अभ्यारण्य, या 11 राष्ट्रीय उद्यान, 29 अभ्यारण्य। तो बी आंसर रहेगा हमारा 12 राष्ट्रीय उद्यान व 29 अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम बात करें कि किन 2 जिलों को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, खरगोन खंडवा, श्योपुर या मंदसौर। तो ये रहेगा हमारा खरगोन खंडवा। खरगोन खंडवा जो ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के सुनहरे ज़िले के नाम से भी देखे जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति की हैं। ऑप्शन है साल, सागौन, खेर या धावड़ा। तो सागौन की हम बात करते हैं। सागौन जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाने वाला वृक्ष की प्रजाति है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी,
या भोपाल भोपाल राज्य की राजधानी थी। तो डी आंसर रहेगा इसमें कि भोपाल भोपाल राज्य की राजधानी थी। तो ये कथन इसमें से सत्य नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम बात करें कि मध्य प्रदेश के पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती हैं। ऑप्शन है सहरिया, अगरिया, भारिया या बेगा। तो ये रहेगा हमारा सी भारिया। भारिया जो जनजाति हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जो पातालकोट स्थित है वहाँ की जनजाति हैं। तो पातालकोट कई सदियों से भारिया और गोंड जनजातियों द्वारा बसा हुआ है। इसके बाद निम्नलिखित में से बेगा जनजाति की उपजाति कौन सी नहीं है। ऑप्शन है बिंजवार, भरोतिया, राय या रोतिया। तो बेगा जनजाति की कुल 7 उपमंडल या उपजातियां हैं, जिसमें बिंजवार, भरोटिया, रायबिना और कथभाइना, इसके बाद नरोटिया या नाहर, कोंडवाल या कुंडी और गोंडवाना इसमें से प्रमुख हैं। और इसमें से प्रसिद्ध की हम बात करें तो ये होगा बिंजवार, भरोटिया और नरोटिया। ये तीनों जो है प्रसिद्ध हैं और बाकी जो है नॉर्मल। इसके बाद तो इसकी डी आंसर रहेगा रोतिया। रोतिया जो है बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें दूध लौटावा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है। ऑप्शन है भील, मांडिया, गोंड या कोरकू। तो ये रहेगा हमारा गोंड। गोंड जनजाति में जो है दूध लौटावा विवाह का प्रचलन है, जिसमें गोंडवा जनजाति में दूध लौटावा विवाह पाया जाता है। यह ममेरे और फुपेरे भाई से विवाह होता है। बहुत महत्वपूर्ण है गाइस ये क्वेश्चन। इसके बाद बांधवगढ़ का किला और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आते हैं। ऑप्शन है डिंडोरी, शहडोल, उमरिया या छिंदवाड़ा। तो ये रहेगा हमारा उमरिया। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखे जा सकते हैं। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हम बात करें कि अरावली पर्वत श्रृंखला व मध्य विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच क्या स्थित है। तो मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो ये रहेगा हमारा ए मालवा का पठार। विंध्य पहाड़ी के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ओरछा, चित्रकूट, इलाहाबाद या रामेश्वरम। तो ओरछा इसका राइट आंसर रहेगा। ओरछा में जो है रामायण कला संग्रहालय स्थित है। ओरछा जो कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाला एक अच्छा हिस्टोरिकल पैलेस है। तो यहाँ रामायण से संबंधित पारंपरिक कलाओं का अनूठा केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। इसके बाद हम बात करें कि मध्य प्रदेश में पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है शिवपुरी, ग्वालियर, सीहोर या सागर। तो शिवपुरी इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई। ऑप्शन है विदिशा, बालाघाट, डिंडोरी या मंडला। तो ये रहेगा हमारा ए विदिशा। विदिशा जो जिला है मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाला, यहाँ पर प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी स्थित है। ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, चंबल या ताप्ती। तो ये रहेगा हमारा सी चंबल। चंबल जो नदी है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी जो है इंदौर जिले के महू तहसील की जानापवा पहाड़ी से निकलती है और इसका जो संगम है यमुना में होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद झाबुआ स्थित है। तो काली सिंध नदी के किनारे पर, बेतवा नदी के किनारे पर, तवा नदी के किनारे पर या नर्मदा नदी के किनारे पर। तो झाबुआ जो शहर है नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है। ऑप्शन है बगधरा अभ्यारण्य, पेंच नेशनल पार्क, संजय डोबरी अभ्यारण्य या सतपुड़ा अभ्यारण्य। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत एवं होशंगाबाद जिले के अंतर्गत स्थित है। इस उद्यान में 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ शिखर है। यह सपाट मैदान भी है। राष्ट्रीय पार्क के से निकटतम शहर पंचमढ़ी है और यहाँ का आकर्षण का केंद्र जो है ब्लैक बक यानी कि काला हिरण जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है।
अंतिम क्वेश्चन हमारा, नागाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है भिंड, मुरैना, गुना या रीवा। तो मुरैना इसका राइट आंसर रहेगा। नवंबर दिसंबर में इस मेले का आयोजन नागाजी संत की याद में किया जाता है जो अकबर काल में रहते थे। यह लगभग 1 महीने के लिए मुरैना जिले के पोरखा गांव में आयोजित किया जाता है। पहले यहाँ बंदरों को भेजा जाता था, लेकिन अब अन्य घरेलू जानवर भी यहाँ भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।